जब मार्केट खुलती है और तुम्हारी स्क्रीन पर वो लाल हरे कैंडल बनने लगते हैं, तब अपने हाथों पर गौर करो। क्या वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं? क्या तुम्हारी सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं? क्या तुम्हारा दिल धड़कने लगता है? यह सिर्फ मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं है, यह तुम्हारे अंदर का प्रेशर है जो तुम्हारे हर डिसीजन को हिला रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ तुम्हारी ट्रेडिंग बल्कि तुम्हारी लाइफ को भी बदल सकती है। परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, हेनरी वीसिंगर और जेपी पॉलिफेरेली की यह किताब तुम्हें वो राज बताती है जो हर सफल ट्रेडर जानता है मगर बताता नहीं, कि मार्केट में विनर वो नहीं जो चार्ट अच्छे से पढ़ लेता है, बल्कि वो है जो प्रेशर में भी फोकस्ड रहता है। हर ट्रेडर प्रेशर महसूस करता है, जब पैसा लगा हो, जब अकाउंट रेड में हो, जब फैमिली के सपने तुम्हारे फैसलों पर टिके हों, तब तुम्हारा दिमाग 3 राह पर आकर खड़ा हो जाता है, फ्रीज, फ्लाइट या फाइट। और अक्सर हम गलत राह चुन लेते हैं। प्रेशर में भी एक ट्रेडर सही फैसला कैसे ले, यही है आज की स्टोरी। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ ट्रेडर मार्केट के सबसे बड़े क्रैश में भी बैलेंस्ड रहते हैं, जबकि दूसरे 5% ड्रॉप पर भी पैनिक बटन दबा देते हैं? इसका राज है प्रेशर और स्ट्रेस में फर्क समझना। किताब का पहला लेसन यही है, प्रेशर और स्ट्रेस एक नहीं है। स्ट्रेस एक लंबी चलने वाली स्थिति है, जैसे पिछले साल से तुम्हारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं है, पर प्रेशर एक क्रिटिकल मोमेंट है, जैसे वो पल जब 2 मिनट में तुम्हें फैसला लेना है कि पोजीशन एग्जिट करनी है या होल्ड रखना है। ट्रेडर की जिंदगी प्रेशर मोमेंट से भरी होती है। एसएल हिट होने वाला है, बटन दबाऊं या नहीं? बड़ा ब्रेकआउट फॉर्म हो रहा है, अभी एंटर करूं या थोड़ा वेट करूं? ओपन पोजीशन है और ओवरनाइट रखनी है, जोखिम लूं या नहीं? हर दिन ऐसे सैकड़ों मोमेंट्स होते हैं जहां तुम्हारा अकाउंट मोटा होगा या पतला, इस एक फैसले पर निर्भर करता है। वीसिंगर कहते हैं, प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जहां तुम्हें लगता है कि अगर यह सही नहीं हुआ तो बहुत कुछ खो जाएगा। और यही तो है ट्रेडिंग का हर मिनट। तुम अकेले नहीं हो प्यारे, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी इसी प्रेशर से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस प्रेशर को अपना गुरु बना लेता है और तुम इसके गुलाम बन जाते हो। किताब का सबसे बड़ा रेवलेशन यह है कि दबाव में बेहतर परफॉर्म करने के लिए हमें चोकिंग और पैनिकिंग के बीच फर्क समझना होगा। जब तुम प्रेशर में चोक करते हो तो तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करता है, तुम हर डिटेल में उलझ जाते हो। रिस्क, रिवॉर्ड, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, न्यूज, सब एक साथ सोचना शुरू कर देते हो और फिर कोई एक्शन नहीं ले पाते। दूसरी तरफ जब तुम पैनिक करते हो तो मिनटों में एक के बाद एक गलत ट्रेड लेते जाते हो। लॉस दिखा और तुरंत सेल मारा, फिर प्राइस बाउंस किया तो बाय मारा, फिर रिवर्सल दिखा तो सेल, और धीरे धीरे तुम अपना ही बना बनाया प्लान भूल जाते हो। एक सफल ट्रेडर ना तो चोक करता है ना पैनिक, वो अपने अंदर एक अलग ही स्पेस क्रिएट करता है, जिसे किताब मानसिक फ्लो स्टेट कहती है। इस स्टेट में प्रेशर के बीच भी एक शांति रहती है, एक बैलेंस जहां ना ज्यादा थिंकिंग है ना कम। सोचो तुम्हारे सामने एक सेटअप है, अच्छा सेटअप है, पर रिस्क भी है। अब अगर तुम प्रेशर में हो तो क्या होगा? या तो तुम इतना सोचोगे कि एंट्री पॉइंट निकल जाएगा, या फिर बिना सोचे जंप कर जाओगे। दोनों ही दिशाएं खतरनाक हैं। वी सिंगर की रिसर्च से पता चला है कि प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग 3 चीजों में माहिर होते हैं, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल और चैलेंज। वो हर प्रेशर सिचुएशन को चैलेंज की तरह देखते हैं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं और जो कंट्रोल में है उसी पर फोकस करते हैं। अब इसे ट्रेडिंग में समझो। जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो तुम उसे थ्रेट मानते हो या अपॉर्चुनिटी? जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाता है तो क्या तुम उसे अपनी कमजोरी समझते हो या सीखने का मौका? जब दूसरे ट्रेडर्स पैनिक कर रहे हो तो क्या तुम उनके साथ बह जाते हो या अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हो? प्रेशर में टूट जाने वाले ट्रेडर्स हम लॉस वाली थिंकिंग रखते हैं, मैंने फिर लॉस कर दिया, मैं गलत हूं, मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन प्रेशर थ्राइव करने वाले ट्रेडर्स विन लर्न थिंकिंग रखते हैं, या तो मैं जीतूंगा या सीखूंगा, कोई हार नहीं। अब बात आती है उन टेक्निक्स की जो इस किताब ने बताई और जो हर ट्रेडर को आज से अप्लाई करनी चाहिए। पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक है ट्रैप ऑफ उत्सव सोच। प्रेशर में हमारा दिमाग अक्सर ओवरली पॉजिटिव या ओवरली नेगेटिव हो जाता है। इस बार मैं पकड़ लूंगा ट्रेंड, या अब यह मार्केट सिर्फ नीचे ही जाएगा। रिसर्च बताती है कि जब हम प्रेशर में होते हैं तो हमारा दिमाग 2 एक्सट्रीम्स के बीच झूलता है, या तो हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक। ट्रेडिंग में यह खतरनाक है क्योंकि मार्केट में ना तो सिर्फ अपसाइड होती है ना डाउनसाइड। वहां रेंज है, कंसोलिडेशन है, साइडवेज है, फेक आउट है, रिट्रेसमेंट है। इसलिए वीसिंगर कहते हैं कि प्रेशर में रियलिस्टिक थिंकिंग अपनाओ। एक अच्छा ट्रेडर
ना तो हमेशा बुलिश होता है ना बेरिश। वो चार्ट पढ़ता है, प्रोबेबिलिटी समझता है और फिर मार्केट को जज किए बिना डिसीजन लेता है। जब तुम अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हो तो तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये नॉर्मल है प्यारे। प्रेशर भी एक रिसोर्स है। किताब के अनुसार प्रेशर को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। तुम्हारे अंदर का दबाव एक सिग्नल है। यह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें इस सिचुएशन में फुल अटेंशन देने की जरूरत है। प्रेशर को वेलकम करो, उसे एक्नॉलेज करो और फिर अपने ब्रीदिंग को स्लो करो। डीप ब्रीद लो। यह तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल है प्रेशर मैनेजमेंट के लिए। मार्केट में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। जब प्रेशर होता है तो हम अक्सर झुक जाते हैं, कंधे सिकुड़ जाते हैं। किताब बताती है कि इस मोमेंट में सबसे जरूरी है खुद की पोजीशनिंग। सीधे बैठो, कंधे पीछे करो और फॉर्म मेंटेन करो। खास बात यह है कि तुम्हारे शरीर की पोजीशन तुम्हारे माइंड को भी प्रभावित करती है। पावर पोजीशन, जिसमें तुम सीधे खड़े होकर हाथ कमर पर रखते हो, कुछ ही सेकंड में तुम्हारे आत्मविश्वास हॉर्मोन्स को बढ़ा देती है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। ट्रेडिंग से पहले पावर पोज में 2 मिनट खड़े रहो। देखो तुम्हारा ट्रेडिंग डिसीजन कितना बदल जाता है। सबसे दिलचस्प बात जो किताब में बताई गई है वो है मिरर न्यूरॉन्स का प्रभाव। तुम जिनके साथ समय बिताते हो उनका प्रेशर रिस्पॉन्स तुम्हारे अंदर भी आ जाता है। इसीलिए सोचो तुम किन ट्रेडर्स के साथ हो, जो हर छोटे मूव पर पैनिक करते हैं या जो शांत रहकर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तुम्हारा ट्रेडिंग ग्रुप, तुम्हारे मेंटोर, तुम्हारे दोस्त, ये सब तुम्हारे प्रेशर रिस्पॉन्स को शेप करते हैं। अगर तुम एक पैनिकिंग वाले ग्रुप में हो तो तुम भी पैनिक ही करोगे। अगर तुम्हारा सर्कल कैलकुलेटेड रिस्क लेता है तो तुम भी वही करोगे। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रेशर कब महसूस होता है? जब हमारा ईगो हमारे ट्रेड से जुड़ जाता है। वी सिंगर कहते हैं कि प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है पर्सनलाइजेशन। जब तुम फोकस अपने पर रखते हो, अपनी इमेज पर, अपने ईगो पर, आई विल विन दिस ट्रेड, मेरा एनालिसिस सही निकलेगा। प्यारे, मार्केट को तुम्हारी परवाह नहीं है। वह तुम्हारे ईगो को चकनाचूर करेगा अगर तुमने स्ट्रैटेजी के बजाय अपने अहंकार को आगे रखा। इसीलिए ट्रेड को पर्सनल मत बनाओ। हाँ, आज जब तुम्हारा सेटअप हिट हुआ तो खुश हो सकते हो, पर यह तुम्हारी जीत नहीं है। यह एक प्रोबेबिलिटी गेम का सिंगल इवेंट है। कि किताब में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे वी सिंगर डाउनशिफ्टिंग कहते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तो स्किल ट्रेडर्स अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। वो वापस बेसिक्स पर आ जाते हैं। जैसे एक गाड़ी लोअर गियर में शिफ्ट होती है ताकि टफ टेरेन पर भी चल सके। मार्केट क्रैश हो रहा है, अब फैंसी स्ट्रैटेजी का समय नहीं है। डाउनशिफ्ट करो, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, अपने एसएल को मजबूत करो, पोजीशन साइज कम करो और धीरे धीरे एक एक कदम चलो। अगर तुम इस मोमेंट पर भी 14 इंडिकेटर्स के बारे में सोचोगे तो प्रेशर तुम्हें घेर लेगा। एक और क्रिटिकल पॉइंट किताब में है प्रेशर मैथ। जब हम प्रेशर में होते हैं हम अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हैं कि अगर हम फेल हुए तो क्या होगा। अगर यह ट्रेड ना पकड़ा तो मैं सारा फायदा खो दूंगा। अगर आज लॉस हुआ तो मैं सफल ट्रेडर कभी नहीं बन पाऊंगा। इसे करेक्ट करने के लिए किताब बताती है कि हमें प्रेशर मैथ सही करना होगा। एक सही ट्रेडर सोचता है, अगर आज का ट्रेड नहीं पकड़ा तो कल के लिए कैपिटल बचेगा। अगर इस ट्रेंड को मिस किया तो अगले ट्रेंड के लिए पैसा होगा। एक लॉस मेरे अकाउंट का 1% है, मैं अभी भी 99% के साथ वापस आ सकता हूं। इसमें किताब का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है COT सिस्टम। कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, दृढ़ता और उत्साह। यह सिर्फ एटीट्यूड नहीं बल्कि प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स हैं। एक ट्रेडर को हर ट्रेड से पहले कोटे चेक करना चाहिए। क्या मैं सुनिश्चित हूं अपने विश्लेषण में? क्या मुझे ऑप्टिमिज्म है मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में? क्या मेरे पास टेनासिटी है छोटे सेटबैक से वापस आने के लिए? क्या मेरे अंदर एंथुजियाज्म है नए ट्रेड सीखने और इम्प्रूव करने का? अब एक दिलचस्प एक्सरसाइज जो किताब बताती है, मानसिक पुनरावृत्ति। दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग अक्सर अपने मन में पूरी स्थिति की पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे एथलीट जंप से पहले या सर्जन ऑन ऑपरेशन से पहले करते हैं। एक ट्रेडर के रूप में तुम्हें भी ट्रेड से पहले मानसिक पुनरावृत्ति करनी चाहिए। माइंड में सोचो कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, तुम्हारा प्लान क्या होगा। अगर प्राइस एक्शन अलग दिशा में मूव करता है तो तुम क्या करोगे? इस प्रोसेस से तुम्हारा माइंड प्रेशर मोमेंट के लिए पहले से तैयार हो जाता है और जब रियल टाइम में वो सिचुएशन आती है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स बेहतर होता है। किताब बताती है कि प्रेशर में पीक परफॉर्मेंस के लिए क्लिक एंड शिफ्ट टेक्निक भी काम करती है। जब प्रेशर महसूस हो तब अपने दिमाग में एक क्लिक की आवाज सुनो और अपने फोकस को शिफ्ट करो, गेम प्लान पर, प्रोसेस पर, अभी के मोमेंट पर। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब तुम देखो कि प्रेशर तुम्हारे डिसीजन को प्रभावित कर रहा है
तब मानसिक रूप से क्लिक करो और अपने फोकस को शिफ्ट करो अपने ट्रेडिंग प्लान पर। क्लिक, मैं अभी सिर्फ अपने प्लान का फॉलो करूंगा। क्लिक, मैं इस मूव में सिर्फ डेटा देखूंगा, इमोशन नहीं। वी सिंगर बताते हैं कि प्रेशर के कारण तुम्हारे दिमाग में परफेक्शनिज्म ट्रैप पैदा होता है। तुम हर ट्रेड परफेक्ट लेना चाहते हो, हर एग्जिट टाइमिंग परफेक्ट हो। यह लालसा तुम्हें फ्रीज कर देती है। तुम कई बार एंट्री लेने से डर जाते हो क्योंकि परफेक्ट मोमेंट की तलाश है। इस ट्रैप से बचने के लिए किताब एक्सेलेंस ओवर परफेक्शन की बात करती है। परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ो, एक्सेलेंट ट्रेडर बनने पर फोकस करो। मार्केट में 100% सही कोई नहीं हो सकता, यहां तक कि वॉरेन बफेट भी नहीं। तुम्हारा गोल हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि हर ट्रेड से सीखना होना चाहिए। प्रेशर के मोमेंट में सबसे जरूरी चीज है माइंडफुलनेस। जब तुम मार्केट के सामने बैठते हो, उस वक्त तुम्हारा दिमाग अक्सर भटक जाता है। कल का लॉस, आज की जरूरतें, अगले महीने का टारगेट, सब कुछ एक साथ दिमाग में चलता रहता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी के मोमेंट में रहना। जो चार्ट सामने है वही देखो, जो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है उसी पर ध्यान दो। पीछे का पछतावा या आगे की चिंता ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अभ्यास करो। ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करो। इन आउट। अपने दिमाग को क्लियर करो। फिर चार्ट को देखो जैसे तुम पहली बार देख रहे हो। बायस फ्री, स्ट्रेस फ्री, प्रेशर फ्री। किताब का एक और कॉन्सेप्ट है प्रेशर जांच फाइंडर। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए प्रेशर ट्रिगर्स क्या हैं। क्या तुम तब प्रेशर में आते हो जब अकाउंट डाउन होता है, या जब एक अच्छा ट्रेड मिस हो जाता है, या जब दूसरे ट्रेडर प्रॉफिट दिखाते हैं? अपने ट्रिगर्स को पहचानने से तुम उन्हें हैंडल करने के लिए तैयार रहते हो। प्रेशर आने से पहले ही तुम्हारा प्लान होना चाहिए कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यह जानलेवा ट्रेडिंग स्किल है, इमोशनल अवेयरनेस। वी सिंगर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसे वे प्रेशर पैराडॉक्स कहते हैं। जितना ज्यादा तुम प्रेशर से बचने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा प्रेशर फील करोगे। इसके विपरीत, अगर तुम प्रेशर को स्वीकार कर लो और उसे एनर्जी में बदल दो, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। सोचो, जब तुम एक बड़ा ट्रेड लेने वाले हो और तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर तुम सोचते हो मुझे घबराना नहीं चाहिए, मैं क्यों घबरा रहा हूं, तो तुम और ज्यादा प्रेशर फील करोगे। इसके बजाय अगर तुम सोचो यह एड्रेनालिन मुझे शार्प बना रहा है, मेरा फोकस बढ़ा रहा है, तो वही प्रेशर तुम्हारा एलाई बन जाता है। पब्लिक स्पीकिंग करने वाले लोग अक्सर नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ट्रेडिंग में भी यही अप्लाई होता है। प्रेशर और एक्साइटमेंट दोनों में ही हार्ट रेट बढ़ता है, पाल्म्स स्वेटी होते हैं। फर्क सिर्फ तुम्हारी इंटरप्रिटेशन का है। किताब का ब्रिलियंट पॉइंट है, एक निर्णय एक समय पर। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो अपने फोकस को छोटी इकाइयों में तोड़ो। पूरे ट्रेड के बारे में सोचने के बजाय अगले छोटे डिसीजन पर फोकस करो। ट्रेडिंग में यह लाइफ सेवर है। बड़े एसएल के बारे में सोचकर तुम एंट्री ही नहीं लेते। इसके बजाय इस मोमेंट सिर्फ यह सोचो, क्या यह पोजीशन मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार है? अगर हां, तो एंट्री लो, फिर अगले डिसीजन पर जाओ। पूरे ट्रेड का बोझ एक साथ मत लो। वी सिंगर डैडी थिंकिंग के बजाय बबल थिंकिंग की बात करते हैं। डैडी थिंकिंग यानी गहरी एनालिटिकल सोच, जो प्रेशर में अक्सर ओवर थिंकिंग बन जाती है। बबल थिंकिंग यानी अभी के मोमेंट में अपने बेसिक इंस्टिंक्ट और ट्रेनिंग पर भरोसा करना। जब फाइटर पायलट ऊंचाई पर प्रेशर में होते हैं, वे बबल थिंकिंग यूज करते हैं। सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग, सिर्फ अगला स्टेप। ट्रेडिंग में भी वही अप्लाई होता है। मार्केट क्रैश के दौरान तुम्हें सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्लान के नेक्स्ट स्टेप का ही फॉलो करना है। किताब बेहद प्रैक्टिकल है और बताती है कि प्रेशर को मैनेज करने के लिए क्या फिजिकल चेंजेस किए जा सकते हैं। वाटर हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप और फिजिकल एक्सरसाइज, ये सभी तुम्हारे ब्रेन को प्रेशर हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। आखिरकार यह किताब एक प्रोफाउंड आइडिया के साथ समाप्त होती है। प्रेशर इम्यूनिटी डेवलप करना। जैसे कोई वैक्सीन वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बनाती है, वैसे ही तुम छोटे छोटे प्रेशर स्थितियों के एक्सपोजर से अपनी प्रेशर इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। ट्रेडिंग में इसका मतलब है शुरू में छोटे साइज से ट्रेड करना, धीरे धीरे प्रेशर का लेवल बढ़ाना, डेली जर्नलिंग और स्मॉल फेलियर्स को एम्ब्रेस करना। हर छोटी हार, हर छोटा सेटबैक तुम्हारी प्रेशर इम्यूनिटी बिल्ड करता है। एक अंतिम लेसन जो इस किताब से मिलता है वो है डोज सिस्टम। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये सभी फील गुड केमिकल्स हैं जो प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। ट्रेडिंग में इन्हें रिलीज करने के लिए क्या कर सकते हो? छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो। डोपामाइन, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करो। ऑक्सीटोसिन, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। सेरोटोनिन,
और फिजिकल एक्टिविटी करो। एंडोर्फिन। प्यारे, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, यह अपने दिमाग की हर अंधेरी गली को जानना है, हर इमोशनल कॉर्नर को समझना है। किताब हमें बताती है कि जैसे जैसे तुम प्रेशर मैनेजमेंट में बेहतर होते जाओगे, तुम्हारी ट्रेडिंग क्वालिटी भी बेहतर होती जाएगी। डॉक्टर वी सिंगर कहते हैं, अंडर प्रेशर डायमंड्स आर फॉर्म्ड। बाजार तुम्हें प्रेशर से तोड़ना चाहता है, लेकिन अगर तुम इस प्रेशर को अपना टीचर बना लो तो तुम वह ट्रेडर बन जाओगे जिसे कोई भी मार्केट कंडीशन हिला नहीं सकती। और याद रखो, वो 20-20-76 रूल। किताब बताती है कि परफॉर्मेंस का 20% स्किल है, 20% स्ट्रैटेजी है और 76% माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल है। हम ट्रेडर्स अक्सर पहले 40% पर पूरा ध्यान देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण 60% को नजरअंदाज कर देते हैं। अब से जब भी तुम्हें प्रेशर लगे, याद रखो, यह सिर्फ एक एहसास है, एक सिग्नल है, और तुम्हारा रिस्पॉन्स तय करेगा कि तुम मार्केट के कैंडल्स को पीछे छोड़ दोगे या वो तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। एक ट्रेडर की ताकत उसके चार्ट रीडिंग स्किल्स में नहीं, उसके प्रेशर मैनेजमेंट स्किल्स में निहित है। जिस दिन तुम प्रेशर के बीच भी नियंत्रण रख पाओगे, उस दिन बाजार की कोई भी चाल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और याद रखो, मार्केट में कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं होता, होता है परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट माइंडसेट और परफेक्ट कंसिस्टेंसी। प्रेशर के मोमेंट में सिर्फ एक चीज पूछो, क्या मैं अपने सिस्टम का फॉलो कर रहा हूं? बस इतना ही काफी है। मार्केट के प्रेशर से थक गए हैं तो याद रखो, पावर ट्रेडर वह नहीं जो प्रेशर न महसूस करे, बल्कि वह है जो प्रेशर को अपनी ताकत बना ले। एक सिंपल मंत्रा याद रखो, ब्रीथ, बिलीव, बिगिन। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।